अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो जी, सुबह का आगाज़ हो चुका है बच्चों के खेल के साथ, और मैं आप लोगों से काफ़ी दिनों से मेरी कोई भी वीडियो नहीं आई, आप लोगों से कोई बात नहीं हुई, और आज मैंने सोचा कि चलो आज मैं एक वीडियो अपलोड कर दूं। ये सारी वीडियोस मेरी शॉर्ट में आई हुई थी और शॉर्ट के लिए ही बनी थी, क्योंकि मेरे घर में सब बीमार हैं, तबीयत किसी की भी सेट नहीं है। पहले आरिफ बीमार हो गए, उसके बाद फिर एक एक करके सारे बच्चे बड़े सब बीमार थे, और बस मैंने कहा कि फिर वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है। और आपको पता है कि जब मूड सेट ना हो, तबीयत सेट ना हो, तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इस वजह से कोई भी वीडियो नहीं आ रही थी, और ये लंच का टाइम हो गया। मैंने सोचा कि चलो आज खाने में जो है आलू मटर और कीमा बना लेती हूँ, झटपट से बन जाएगा, और तबीयत सेट नहीं है तो थोड़ा मुँह का टेस्ट भी बदल जाएगा। तो ये सोचकर मैंने ये हंडिया चढ़ाई। और जी, आप सब सुनाएं कैसे हैं मेरे सारे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे व्यूवर्स और सारे सब्सक्राइबर। मेरे पास बहुत सारे न्यू सब्सक्राइबर आए हैं। मैं आप सबको तहे दिल से मोस्ट वेलकम करती हूँ, और दुआ करती हूँ कि आप सब इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहेंगे और इंशाल्लाह आगे मेरी वीडियोस देखते रहेंगे। लेकिन वही बात है कि मैं बार बार यही कहती हूँ कि रेगुलर पंचुअल आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि तबीयत सेट नहीं है और बहुत सारे दूसरे मसले मसाइल। बस मैं क्या बताऊँ कि यूँ लगता है जैसे हमारे घर में किसी की नज़र लग गई है, और हर कोई बीमार, हर किसी ने कोई ना कोई मसला, किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई परेशानी। तो इस वजह से बिल्कुल भी जो है मूड मेरा सेट नहीं है, और मूड के साथ तबीयत भी सेट नहीं है, तो कोई वीडियोस नहीं आ रही थी। आप लोग देख सकते हैं कि खाना भी बस मैं ऐसे ही बना रही हूँ, और ये आलू मटर कीमे की रेसिपी मैंने आप लोगों को दी हुई है। इस वीडियो में काफ़ी सारी डिशेज़ आप लोगों को मिलेंगी, लेकिन मैं आज आप लोगों से सिर्फ बातें ही करूँगी। पूरी रेसिपी मैं कोई भी नहीं दूँगी। जो हो रहा है, जो बन रहा है, वो आप लोगों को दिखा रही हूँ, और सिर्फ बातें करने का मकसद ये है कि आप लोगों को बताना कि कराची में क्या पूरे पाकिस्तान में बहुत शदीद गर्मी शुरू हो चुकी है, और अचानक ही इतनी शदीद गर्मी के बर्दाश्त से बाहर हो रही है। तो आप सब अपना बहुत ख्याल रखें, ठंडे मशरूबात ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, घर से फ़ुज़ूल काम के अलावा ना निकलें, यानी कि काम के ही वजह से निकलें, फ़ुज़ूल ना निकलें, और अपना ख्याल रखें। धूप में जाएं तो अच्छी तरह ख़ुद को ढक कर जाएं, और पानी की बोतल अपने साथ रखें। बच्चों का भी बहुत ख्याल रखें, क्योंकि बच्चों में काफ़ी सारी बीमारियां आई हुई हैं। बड़ों में आजकल चिकनगुनिया जो है, ये एक वायरस बहुत ज़्यादा आया हुआ है, और ये मेरे घर में तकरीबन सबको ही हो चुका है। तो इस वजह से मैं इस बीमारी से बहुत डरती हूँ। आरिफ तो इस बीमारी की वजह से तकरीबन 3 दिन हॉस्पिटल में एडमिट थे, और उनकी बहुत बुरी कंडीशन थी, लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है कि उसने बहुत करम किया। और बस ये कि बीमारी फिर आपको पता है कि आती है बहुत जल्दी और जाती बड़ी मुश्किल से है। तो बस अल्लाह ने बहुत करम किया और वो सेट हो गए, घर आ गए। उसके बाद फिर यही कंडीशन, यही सिचुएशन मेरे बच्चों के साथ होने लगी, और यकीन करें कि ये इसका इतना शदीद कोई फ़ीवर और हड्डियों में दर्द, इस कदर के पलटना, हिलना, बैठना, चलना, सब अज़ाब। तो मैं दुआ करती हूँ दिल से कि अल्लाह पाक इस बीमारी से हर एक को महफूज रखे। यहाँ तक कि मैं कहूँगी कि अल्लाह पाक मेरे दुश्मनों को मैं भी महफूज रखे, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है। आपको बहुत ज़्यादा तोड़ कर रख देती है, बहुत कमज़ोर कर देती है, और इससे बहुत देर में जो है बंदा सेहतयाब होता है, शिफायाब होता है, क्योंकि इसका असर तकरीबन 3 महीने तक रहता है। और बीमारी ये ऐसी है कि बुखार इतना शदीद होता है कि जिस्म में, हड्डियों में दर्द, और इसकी वजह से ना कुछ खाना ना पीना, ज़बान पे, मुंह में छाले इतने शदीद कि बस यूँ लग रहा था आरिफ को देखकर कि बस पता नहीं कैसे ठीक होंगे और कब ठीक होंगे। लेकिन खुदा का शुक्र है कि हमने बर वक्त उनको एडमिट करवाया, और फिर डॉक्टर्स ने काफ़ी अच्छी तरह उनकी ट्रीटमेंट की, और 2-3 दिन में उनका जो फ़ीवर था वो तो लो हो गया, लेकिन जो उनका पेन था, जॉइंट पेन और हड्डियों में, वो बहुत मुश्किलों से तकरीबन 15 से 20 दिन के बाद गया, और अभी भी है। अभी भी वो खड़े होते हैं तो कहते हैं मुझे चक्कर से आ रहे हैं और मेरे हाथ पैरों में दर्द है। लेकिन क्या कर सकते हैं, अब दवाइयाँ भी चल रही हैं और अच्छी खुराक भी साथ साथ दी जा रही है। लेकिन ये मसले, इन मसलों ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया,
और इसके अलावा ये कि मेरे घर में बस काफ़ी अरसे से बीमारियों के अलावा भी काफ़ी सारी परेशानियां आ रही हैं, और बस अल्लाह पाक फिर सेट भी कर देता है। लेकिन यही कहूँगी मैं कि पता नहीं कैसी लोगों की नज़र होती है जो इंसान को बिल्कुल कमज़ोर कर देती है, परेशान कर देती है। तो अल्लाह पाक ऐसी नज़रों से सबको महफूज रखे, सबको अपने अपने अमान में रखे। और मैं आप लोगों के लिए भी दिल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप लोगों के साथ भी इस तरह के कोई मसले, कोई परेशानी ना दिखाए, क्योंकि बीमारियाँ, परेशानियाँ ये तो आती हैं और अल्लाह पाक इनको सेट भी कर देता है। लेकिन जिस वक्त आती हैं उस वक्त आप यकीन करें कि हर घर में हर कोई बस यही दुआ कर रहा होता है कि फटाफट से ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएं। लेकिन हर चीज़ अपने टाइम पर ही जाती है, जब अल्लाह की मर्ज़ी होती है, अल्लाह का हुक्म होता है, तभी ये चीज़ें ख़त्म होती हैं। तो जी ये मेरी जो है काफ़ी अरसे से यही सारी चीज़ें चल रही थी, और मैंने कहा आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं कि मेरी वीडियोस क्यों नहीं आ रही। तो इसकी मेन वजह यही है। और ये बीमारी मैं कहती हूँ कि हमारे घर में पता नहीं बीमारियों ने रास्ता देख लिया है कि एक सही होता है, एक की तबीयत ख़राब हो जाती है, कभी किसी को कोई परेशानी, कभी किसी का कोई मसला, और बीमारी तो खैर चली जाएगी अल्लाह ने चाहा तो। लेकिन और जो दूसरे मसले मसाइल हैं उनसे निपटना, उनको देखना, ये ज़्यादा टेंशन देती है। तो ये अगले दिन सुबह की वीडियो है जब मैं पराठे बना रही थी आलू के, और बहुत माशाल्लाह यम्मी से अच्छे से पराठे बने। आलू के पराठे मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी बार शेयर किए हैं और इसकी रेसिपी भी आप लोगों को दे चुकी हूँ। तो बस आज बातों का ही मूड है, और बातें जो हैं वो मुझे आप लोगों से यही करनी थी, यही बताना था कि प्लीज़ आप लोग ये मत सोचिएगा कि पता नहीं मैंने चैनल बंद कर दिया है या चैनल छोड़ दिया है या मेरी वीडियोस नहीं आएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और अभी पिछले दिनों की बात है कि मेरे बेटे साइम की भी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा उनका बीपी शूट कर गया था, और फिर उनको भी हॉस्पिटल में लेकर गए, और दवाइयाँ और ड्रिप और इंजेक्शन, बस इन्हीं चीज़ों ने काफ़ी हद तक मुझे तोड़ दिया है, बहुत परेशान किया है। और फिर इनके साथ ही ज़िंदगी, आपको पता है कि आगे बढ़ने का नाम है, और हम भी आगे बढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इन चीज़ों से छुटकारा मिले, इन चीज़ों से अल्लाह पाक महफूज रखे। और ये जुम्मे वाले दिन का सीन था जब हम गए थे सुबह नाश्ते के लिए, और हमने नाश्ता किया बहुत अच्छा सा। तो बस सुबह सुबह मूड हो गया मेरे बेटे का कि मामा चले हलवा पूरी का नाश्ता करके आते हैं। तो हम लोग हलवा पूरी के लिए निकले, और फिर हम चले गए यहाँ इस रेस्टोरेंट में, क्या नाम है इसका, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, चलें खैर कोई नहीं, नाम से क्या होता है। लेकिन इनकी जो हमने हलवा पूरी पहले भी खाई थी और काफ़ी अच्छी थी, लेकिन अब इस बार जब हमने हलवा पूरी इनकी खाई है तो बहुत कोई अच्छा टेस्ट नहीं था, कोई अच्छी इसकी जो है वो नहीं आई। क्यों पता नहीं, इसकी वजह शायद हमारी तबीयत थी या इनका खाना सही नहीं था, समझ में ही नहीं आया कुछ भी। और ये बेटे ने अपने लिए जो है वो सुबह सुबह निहारी भी मंगाई थी कि मैं निहारी खाऊंगा, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक बाइट लिया और उनको पसंद नहीं आई। और हम लोगों को भी इनके बस पूरियाँ और चने जो थे, चने दिखने में तो बहुत माशाल्लाह अच्छे लग रहे थे, लेकिन इनका टेस्ट कोई इतना ख़ास नहीं था। लेकिन फिर भी हमने नाश्ता किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि चलो अल्लाह पाक ने आज का ये एक दिन भी अच्छा दिखाया कि हम घर से बाहर निकले, वरना तो तबीयत की वजह से हम लोग काफ़ी अरसे से बाहर भी नहीं गए। और ये इर्ज़ा देखें यहाँ पे मस्ती कर रही हैं और कह रही हैं मैं आपके सारे व्यूवर्स को बताऊंगी कि मामा काफ़ी अरसे बाद आई हैं और काफ़ी मुश्किल से आई हैं। मैंने कहा हाँ ठीक है आप बताओ। और यहाँ देखें सैरिश भी बैठी हैं, तो सैरिश की भी तबीयत ठीक नहीं है, बच्चों की भी ठीक नहीं है। तो बस इसी तरह चल रहा है हमारा। इस दफ़ा बिल्कुल भी कुछ भी इंजॉयमेंट नहीं हो रही, कोई मसला कोई हल नहीं हो पा रहा। तो बताने का आप लोगों को मकसद ये है कि आप लोग देख लें मैं परेशानी में हूँ, और आप सब भी दुआ करें कि अल्लाह पाक मेरी और आप सब की परेशानियों को ख़त्म करे, बीमारियों को ख़त्म करे, हर मुस्लिम को, हर इंसान को शिफायाब करे और अपने अपने घरों में खुशहाल करे। क्योंकि आप जब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो पता नहीं क्यों कुछ ऐसी नज़रें होती हैं लोगों की जो हमें बर्दाश्त नहीं करती और हमारी खुशियों को नज़र लग जाती है। तो खैर ये तो इंसानी फितरत है कि इंसान एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जेलस होता है, और इसका जो इजहार है वो बीमारियों की सूरत में, परेशानियों की सूरत में अल्लाह पाक हमारे सामने लाता है। तो खैर अल्लाह पाक इस पे भी करम करेगा इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है, ज़िंदगी है और हम जी रहे हैं
खुशहाल हैं अपने घरों में। इसमें भी मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानियों से अल्लाह ने बचाया हुआ है। अब तक ये छोटी मोटी परेशानियाँ हैं और ये भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। मुझे उम्मीद है अपने अल्लाह की ज़ात से कि जब उसने हमें परेशान किया है, बीमार किया है या तकलीफ़ दी है, तो इंशाल्लाह शिफा भी वो देगा, खुशियाँ भी वही दिखाएगा और तकलीफ़ें भी वही हमारी ख़त्म करेगा। और जी उससे अगले दिन की वीडियो है जब मैं किचन में आई और मैंने कहा चलो आज किचन की थोड़ी अच्छी सी क्लीनिंग की जाए। और क्लीनिंग करने के लिए मैंने सोचा कि काम कहाँ से शुरू करूँ, तो फिर मैंने बर्तन से स्टार्ट किया, किचन साफ़ किया। सारा कुछ करने के बाद फिर वही रूटीन वाइज कि खाना क्या बनेगा, खाने में क्या बनाना है। तो मैंने आज पुलाव बना लिया और पुलाव की रेसिपी भी आप लोगों के साथ काफ़ी बार शेयर की है। आज मैंने बीफ का पुलाव बनाया जो बहुत अच्छा सा था और बहुत मज़ेदार बना। और आपको पता है कि चिकन से ज़्यादा जो है वो बीफ में टेस्ट होता है। आप लोग भी कभी पुलाव बनाएं तो बीफ का ही बनाएं। और बीफ का जो पुलाव होता है उसकी एक ये अच्छी क्वालिटी होती है कि इसको जितनी देर पकाएं आप, जितनी देर गलाएं, तो जब ये तैयार होता है तो इसकी जो एक चिपचिपाहट होती है ना, उंगलियों में जो आ रही होती है, उससे जो है वो टेस्ट और डबल हो जाता है और बहुत मज़े का बनता है। वरना तो चिकन तो 2 मिनट में गल जाती है और फिर इसका इतना टेस्ट भी नहीं होता। तो मैंने पुलाव की तैयारी शुरू कर दी और यखनी मैंने चढ़ा दी थी। इसके बाद मैंने ये प्याज वगैरह ब्राउन की, इसमें गर्म मसाले भी डाल दिए मैंने। और बस ये कि बच्चों की तबीयत सेट नहीं थी तो उनको यही इस टाइप का कुछ खाना था कि मामा ऐसी डिश बना लें जो थोड़ा सा स्पाइसी भी हो और हम सब ज़रा सही तरीके से खा भी लें। तो मैंने कहा चलो इस तरह तो फिर ये पुलाव ज़रा अच्छा सा बन जाएगा। और मैंने इसमें हरी मिर्चें पीस कर भी डाली और ऐसे साबित भी डाली कि अगर किसी का मुंह का टेस्ट अच्छा ना हो तो वो मिर्चें वगैरह भी देख ले, खा ले, तो थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाता है। और जी ये मेरी बासमती चावल हैं, बहुत अच्छे होते हैं बासमती चावल। वैसे तो कुछ लोग जो है वो सेला चावल जिसको कहते हैं, पक्की बासमती जो होती है, वो भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैं हमेशा पुलाव में, बिरयानी में बासमती चावल ही यूज़ करती हूँ और माशाल्लाह बहुत अच्छा बनता है। तो मेरे देखें किस तरीके से मैंने ये पुलाव बनाया और माशाल्लाह बहुत टेस्टी बना, बहुत हमने इसको एंजॉय किया। तो आज की मेरी वीडियो भी थोड़ी सी आप लोगों के लिए लॉन्ग ही लगेगी आप लोगों को, क्योंकि काफ़ी सारी इसके अंदर डिशेज़ हैं और मैंने सोचा कि अब आज ये वीडियो मैं अपलोड कर ही दूं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है मेरी कोई वीडियो नहीं आ रही, सिर्फ शॉर्ट ही दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। और शॉर्ट आप लोग देखते नहीं हैं शायद, क्यों? तो मुझे आप लोगों से कहना था कि प्लीज़ आप लोग मेरी शॉर्ट भी देखा करें। और शॉर्ट का मतलब ये होता है कि मैं आप लोगों को ये दिखा दूँ कि आज मैंने ये बनाया, इस तरह एंजॉय किया और ये काम है दिन भर के जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ पर देखें मैं बना रही हूँ कैरी की खट्टी मीठी चटनी। और इसके लिए मैंने 2 किलो कैरी ली, उसको अच्छी तरह छील लिया, धो लिया। इसके बाद मैंने इसकी तैयारी शुरू की। तो इसकी रेसिपी मैं आप लोगों को दे देती हूँ कि कैरी की खट्टी मीठी चटनी मैं कैसे बनाती हूँ। और इसको आप लोग अच्छी तरह से मतलब कि फ्रिज में जार में रख कर फ्रिज में रख दें तो तकरीबन 1 से 2 महीने आराम से यूज़ कर सकते हैं। ये ख़राब नहीं होती, और ख़राब इसलिए नहीं होती कि इसके अंदर हम ऑयल भी डालते हैं और इसको बहुत अच्छी तरह पकाकर और फिर रखते हैं। तो ये बहुत मज़े की बनती है और आप लोग भी मेरी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें। देखें इसके लिए मैंने सबसे पहले लिया है लहसुन। इसके अंदर मैं लहसुन का लगाऊंगी तड़का, क्योंकि इसमें प्याज नहीं डलती। ये कैरी की चटनी है तो इसमें प्याज नहीं डलेगी और लहसुन से इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा और बहुत आप सबको भी पसंद आएगा। तो गर्मियाँ हैं और कैरी का मौसम है तो आप लोग भी इस तरह बनाकर खाएं और इन्जॉय करें। ये देखें मैंने ऑयल डाला है थोड़ा सा। अब ऑयल में मैं डाल दूँगी लहसुन, और जब लहसुन थोड़ा सा गोल्डन हो जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर ये कैरियाँ डालूँगी। तो हर साल मैं इसी तरह बनाती हूँ और इस दफ़ा मैंने काफ़ी कम बनाई है, क्योंकि बच्चों को खानी नहीं थी और ये चीज़ें मैं ही खाती हूँ शौक़ से। तो मैंने कहा चलो इतनी बना लेती हूँ कि फिर ये 1 हफ़्ते में 10 दिन में ख़त्म हो जाए। तो फिर मैं देखूँगी अगर बच्चों को पसंद आई तो दोबारा बना लूँ। और मेरे साथ हमेशा यही होता है कि जब भी मैं वीडियो अपलोड कर रही होती हूँ तो फ़ोन लाजमी किसी ना किसी का आ रहा होता है। तो खैर मैंने लाइन डिस्कनेक्ट की और दोबारा से वॉइस ओवर करने लगी। मैंने कहा चलो ऐसा ना हो कि मेरी वीडियो बिल्कुल ही ख़राब हो जाए। तो ये देखें जब लहसुन थोड़ा सा गोल्डन हो गया तो इसके अंदर मैंने ये सारी कैरी जो कट करके रखी थी ये डाल दी और इसको मैंने जो है
और ये लंबे शेप में काटा है, जैसे हम आलू की चिप्स वगैरह बनाते हैं और उसके लिए काटते हैं, उसी तरह काट के फिर मैंने इसको इसमें डाल दिया। अब मैं इसको अच्छी तरह करूँगी मिक्स, ताकि ये जो ऑयल है ये ऊपर नीचे अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। फिर इसके अंदर मैं सारे मसाले डालूँगी, और मसालों में डाला है मैंने इसके अंदर सबसे पहले कलौंजी, थोड़ी सी साबुत जो गोल वाली मिर्चें होती हैं वो, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें, और इसके बाद मैं इसमें चीनी डालूँगी, थोड़ा सा नमक भी डाल दूँगी, क्योंकि नमक डालने से थोड़ा सा इसका फ्लेवर जो है वो खट्टा मीठा सा बहुत ज़्यादा आ जाता है, बहुत अच्छा लगता है। वरना तो खाली चीनी चीनी फिर वो मीठी मीठी सी लगती है। तो ये मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया, और बहुत मज़े की बनती है ये चटनी। ये देखें, मैंने तकरीबन आधा किलो इसके अंदर चीनी भी डाल दी, और चीनी के साथ अब ये पकेगी काफ़ी देर तक, और जब ये पक जाएगी बहुत अच्छी तरीके से, कैरी गल जाएगी, तो फिर मैं इसको ठंडा करके और जार में रख लूँगी। मैंने इसमें थोड़ा सा सिरका भी डाला है कि सिरका डालने से ये ख़राब नहीं होता, और ये तकरीबन 1 हफ़्ते, महीने, 15 दिन आप आराम से फ्रिज में रख कर खा सकते हैं। तो मैंने ये 2 किलो का बनाया और बहुत मज़े का बना, और फिर इसको मैंने खाया, एंजॉय किया, तो काफ़ी टेस्टी था और बहुत अच्छा लगा। अभी तक मैंने जो है वो अचार की तैयारी नहीं की, वरना आप सबको पता है, मेरे जितने पुराने व्यूवर्स हैं उनको पता है कि मैं अचार भी बनाती हूँ, और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है मेरा अचार, लेकिन इस बार अब तक नहीं बन पाया। और यहाँ पर देखें, मेरी बहुत प्यारी सी फ्रेंड ने मेरे लिए ख़ास तौर पर केक बनाकर भेजा, कि वो माशाल्लाह केक वगैरह बेकिंग बहुत ज़बरदस्त करती हैं। तो आज उन्होंने मेरे लिए केक भेजा है कि आप टेस्ट करो कि कैसा बनाया है मैंने केक। तो बहुत यम्मी, बहुत डिलीशियस इनका केक, और बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया हमने केक खाने के बाद। और मैं बहुत थैंक्स करूँगी अपनी फ्रेंड को, जिन्होंने मुझे याद रखा और इतना ज़बरदस्त केक बनाकर भेजा। मैंने भी खाया, मेरे बच्चों ने भी खाया, और सबको बहुत पसंद आया, सब ने बहुत इन्जॉय किया। तो ये मेरी फ्रेंड हैं, और फ्रेंड का नाम मैं अभी नहीं लूँगी, इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगी कि वो मेरी कौन सी फ्रेंड है। तो फ्रेंड ने मेरे लिए जो है ये केक डिलीवर करवाया, और माशाल्लाह से बहुत प्यारा सा केक और बहुत मज़ेदार केक, और मैं अब इनसे दोबारा बनवाऊँगी। इस बार तो इन्होंने मुझे गिफ्ट के तौर पर दिया कि ये आपके लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं इंशाल्लाह इनसे बनवाऊँगी, और बहुत अच्छा सा केक ये मुझे बना कर देंगी, और इसी तरह हम खाएँगे और इन्जॉय करेंगे। तो एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतने मज़ेदार केक से हमारी जो है वो अपनी और हमारी मोहब्बत का इज़हार किया। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस केक के लिए। और बात ये नहीं होती कि आपको किसी ने खाने की चीज़ भेजी है या कोई और चीज़ भेजी है, बात होती है आपके प्यार की, आपके मोहब्बत की, और आपकी अपनाइयत की। तो ये अपनाइयत मुझे बहुत पसंद आई। मैंने बहुत सारा केक खाया और बहुत इन्जॉय किया। और फिर ये अगले दिन आ गई थी मिठाई मेरे हस्बैंड के दोस्त के घर से, क्योंकि उनके यहाँ हुआ था पोता, और उन्होंने कहा था मुझे कि भाभी मैं आपकी पसंद की मिठाई भेजूँगा। तो उन्होंने माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त मिठाई भेजी मुझे। एक तो थी पिस्ते वाली मिठाई और दूसरी थी अखरोट वाली, और दोनों ही बहुत ज़बरदस्त, बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी। हमने यानी कि कल भी मीठा खाया केक, और आज भी मिठाई आ गई, तो आज फिर मीठा खाएंगे इंशाल्लाह, एंजॉय करेंगे। तो इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने हमें याद रखा अपनी खुशी में, और इतना ज़बरदस्त सा जो है वो मिठाई हमें ज़बरदस्ती भेजी, और हमने खाई। और ये देखें, ये पिस्ते वाली मिठाई है और फुल इसके ऊपर बादाम लगे हुए हैं, और दूसरी अखरोट वाली है, ये भी बहुत मज़े की थी, दूसरी भी बहुत मज़े की थी। बहुत इन्जॉय किया हम सब ने। तो आज आप लोगों को दिखाने के लिए मेरे पास ये वीडियो थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। उम्मीद है आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक लाजमी कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर कोई नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप सबका मेरी वीडियोस देखने का, इसको पसंद करने का बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।